राम राम दोस्तों। बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ आज। तो कहानी पूरी सुनना और फिर कमेंट में लिखना जय श्री कृष्ण। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अब कहानी पे चलते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। बहुत सीधा साधा इंसान था। पढ़ाई लिखाई कुछ करी नहीं थी, लेकिन दिल का बड़ा साफ था। तो एक दिन की बात है, किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसके गांव के पास से कुछ ब्राह्मण गुजर रहे थे। उन्होंने एक पेड़ देखा बड़ा सा, जो किसान के खेत के किनारे था। तो उन्होंने सोचा कि पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, और वो सभी आके उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तो किसान ने देखा कि कुछ ब्राह्मण आए हुए हैं। तो वो गया, उन्होंने अपना जो भी वो भोजन लेके आया हुआ था, वो उसने उन ब्राह्मणों को दे दिया। तो ब्राह्मणों ने खाना खाया और वो आपस में बातें करने लगे। एक ब्राह्मण बोला, अरे आज हमने ठाकुर जी को बहुत अच्छा भोग लगाया। ठाकुर जी ने हमारा सारा प्रसाद खा लिया। दूसरा ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ, सही कह रहे हो। ठाकुर जी बहुत खुश थे, उन्होंने हमारी सारी पूजा स्वीकार की। अब किसान ये सब सुन रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ठाकुर जी, अरे ये कौन है जो इनका खाना खा जाते हैं? मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया इनके बारे में। तो किसान ने ब्राह्मणों से पूछा, महाराज, ये ठाकुर जी कौन है? ब्राह्मण हंसे और बोले, अरे भोले किसान, ठाकुर जी यानी भगवान। हम उन्हीं की मूर्ति की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और वे हमारा खाना खा लेते हैं। तो किसान ने पूछा, क्या सच में खा लेते हैं? ब्राह्मण बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, ठाकुर जी हमारा सब कुछ खा लेते हैं। हम जो भी चढ़ाते हैं वो स्वीकार करते हैं। किसान बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, कितने अच्छे हैं ये ठाकुर जी, जो लोगों का खाना खा लेते हैं। मैं भी इन ठाकुर जी को अपना मेहमान बनाऊंगा और उन्हें खाना खिलाऊंगा। तो किसान ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज, मुझे भी ठाकुर चाहिए, आप मुझे भी एक ठाकुर दे दो। ब्राह्मण हंसने लगे। एक ब्राह्मण बोला, अरे भाई, ठाकुर जी तो भगवान की मूर्ति होती है, तुम्हें मूर्ति चाहिए? किसान बोला, हाँ हाँ, मुझे भी अपने लिए एक ठाकुर जी चाहिए। ब्राह्मणों ने सोचा, चलो इसे एक मूर्ति दे देते हैं, वैसे भी तो यह सीधा साधा आदमी है। उन्होंने अपने पास से एक छोटी सी मूर्ति निकाली और किसान को दे दी। बोले, ये लो भाई, ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी। अच्छे से सेवा करना इनकी, रोज भोग लगाना और रोज सुबह इनको नहलाना जरूर। किसान बड़ा खुश हुआ। उसने ठाकुर जी को बहुत प्यार से उठाया और शाम को अपने घर ले आया। एक कमरे में एक चौकी साफ सुथरी करके उसके ऊपर स्थापित कर दिया। अब वो रोज सुबह उठ के ठाकुर जी को नहलाए, नए कपड़े पहनाए और फिर खाना बनाने लगे। किसान बहुत प्यार से खाना बनाता था। जो कुछ भी अपने लिए बनाता, रोटी सब्जी दाल जो भी होता, सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाता और फिर बैठ जाता सामने। किसान बोलता, अरे ठाकुर जी, खाइए ना, खाइए ना, मैंने आपके लिए ही तो बनाया है। ब्राह्मणों ने कहा था कि आप खाते हो तो खाइए ना। लेकिन होना क्या था, मूर्ति तो वैसे की वैसी। अब किसान इंतजार करता 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ठाकुर जी खाना खाते नहीं थे। फिर किसान अपने खेत पे चला जाता और शाम को आके देखता कि उसने कुछ भी खाना नहीं खाया है। अब मूर्ति कैसे खाती? तो फिर किसान सोचता, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है आज मेरा खाना अच्छा ना हो, कल फिर से मैं बनाऊंगा। और फिर वो खाना वो गायों को खिला के सो जाता था। ऐसे ही 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। अब भाई एक दिन किसान को आया गुस्सा। उसने कहा, ठाकुर जी, ये क्या बात हुई? ब्राह्मणों ने तो कहा था कि आप उनका खाना खाते हो, फिर मेरा क्यों नहीं खाते? क्या मैं छोटा हूँ? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए आप मेरा खाना नहीं खाते? किसान की आंखों में आंसू आ गए। बोले, ठाकुर जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ, फिर भी आप नहीं खाते, क्यों? फिर किसान ने सोचा, शायद ठाकुर जी शर्मा रहे हैं, मेरे सामने खाना नहीं चाहते। ठीक है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो किसान ने क्या किया, ठाकुर जी के सामने रखा खाना, फिर कमरे से निकल गए बाहर और कर दिया दरवाजा बंद। बाहर से लगा दिया ताला और बोले, ठाकुर जी, अब मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। मैं इस दरवाजे के बाहर बैठा हूँ, जब तक आप मेरा खाना खा नहीं लोगे, तब तक ना मैं ताला खोलूंगा, ना मैं अंदर आऊंगा, ना मैं कुछ खाऊंगा। और वो किसान दरवाजे के सामने बैठ गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, पूरा हफ्ता बीत गया। किसान ने खाना पीना सब छोड़ दिया, बस एक ही बात की रट लगा ली, ठाकुर जी खा लीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गांव के लोगों ने देखा, बोला, अरे भाई, ये क्या पागलपन है, मूर्ति खाना थोड़े ना खाती है। लेकिन किसान नहीं माना। बोला, नहीं, ब्राह्मणों ने तो कहा था कि ठाकुर खाना खाता है, तो मेरे ठाकुर भी खाना खाएंगे, मैं यहीं बैठूंगा। लोग हंसे और चले गए, बोले, ये तो पगला गया है, इसका अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भाई किसान की आस्था डिगी नहीं। वो बैठे रहे, भूखे प्यासे, लेकिन जिद नहीं छोड़ी। अब आया 7वां दिन।
वो किसान बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन अभी भी दरवाजे के सामने बैठे थे, आंख बंद और प्रार्थना चालू। ठाकुर जी कृपा करो, मेरा खाना खा लो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें, तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ, खा लो ना। और फिर एक चमत्कार हुआ। कमरे के अंदर से आवाज आई, प्यार भरी मीठी सी आवाज। धन्ना, अरे ओ बेटे धन्ना, दरवाजा खोल, देख मैंने तुम्हारा खाना खा लिया है। धन्ना की आंखें खुल गई। जी हाँ, आपने सही पहचाना है। ये कहानी है धन्ना जाट की, जो कि एक राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए हैं। अब धन्ना की आंखें खुल गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा मुझे सपना तो नहीं आ रहा। लेकिन फिर आवाज आई, अरे धन्ना, कोई सपना नहीं है, दरवाजा खोलो और अंदर आओ। देखो अब मैं भूखा नहीं हूँ, जो तुमने प्यार से बनाया था सब खा लिया मैंने। धन्ना अब रोने लगा, खुशी के आंसू। उसने जल्दी से ताला खोला और दरवाजे के अंदर देखा, और देखा कि थाली खाली थी। सारा खाना गायब था और ठाकुर जी की मूर्ति के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश था। धन्ना मूर्ति के सामने गिर पड़े, रोते हुए बोले, ठाकुर जी आपने सच में खाया, आपने मेरा खाना खाया। और फिर भगवान प्रकट हुए, साक्षात भगवान विष्णु, चतुर्भुज भगवान विष्णु, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्ना, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। हाँ, मैंने ही तुम्हारा खाना खाया और बहुत स्वादिष्ट लगा। अब मैं रोज तुम्हारा खाना खाया करूंगा। धन्ना हाथ जोड़कर रोते रहे, बोले, भगवान मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता। मैंने तो बस आपको खाना खिलाना चाहा, जैसे मैं अपने मेहमान को खिलाता हूँ। भगवान ने कहा, धन्ना, यही तो तुम्हारी असली भक्ति है। तुमने मुझे अपना मेहमान माना, अपना परिवार माना। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, मंत्र भी बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार दिखाया। तुम्हारा प्रेम निश्चल था, इसलिए मुझे आना पड़ा। भगवान ने कहा, धन्ना, तुम्हारी जिद भी कमाल की थी। तुमने 6 दिन तक मुझे बंद रखा, खुद भूखे रहे, लेकिन हार नहीं मानी। यही विश्वास, यही श्रद्धा मुझे यहाँ तक खींच लाई। तो धन्ना बोले, भगवान तो क्या आप रोज मेरा खाना खाएंगे? भगवान हंसे और बोले, हाँ धन्ना, अब से मैं रोज तुम्हारा खाना खाऊंगा। तुम बनाओ प्यार से और मैं खाऊंगा। और उस दिन के बाद से धन्ना रोज खाना बनाते और रोज वो खाना वो मूर्ति खा लेती। ये थी कहानी धन्ना भगत की, जिन्हें राजस्थान के लोग धन्ना जाट के नाम से भी जानते हैं। लोग आते, उनसे मिलते और पूछते, धन्ना तुमने ये कैसे किया? और धन्ना भी हंसते हुए बोल देते, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब मेरे ठाकुर की माया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।